हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुआ शुद्धिकरण यज्ञ अब सियासी विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया है। खड़गे ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि उनके जाने के बाद मंच का शुद्धिकरण कराया गया, जिससे उन्हें छुआछूत और अपमान का एहसास हुआ। वहीं बीजेपी ने इस आयोजन से खुद को अलग करते हुए इसकी निंदा की और जांच का भरोसा दिया। आखिर हल्द्वानी में शुद्धिकरण यज्ञ क्यों कराया गया, खड़गे ने राज्यसभा में क्या कहा और उनके आरोपों पर जेपी नड्डा ने क्या जवाब दिया, आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं हल्द्वानी में था जहां मैंने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ कई लोग मौजूद थे। उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ सरकार के मुद्दों को दोहराया। लेकिन मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने वहाँ उस मंच को शुद्ध करने के लिए हवन किया। मैं इस बात को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मैं वर्षों से इस सदन का सदस्य हूं और निचले सदन में भी रहा हूं। मैंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मैं दलित हूं, मेरी रक्षा करो, और ना ही किसी के सामने गिड़गिड़ाया। मुझ में लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ता हूं। लेकिन हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे अनटचेबिलिटी का एहसास कराया गया और मेरा अपमान किया। मेरी मांग है, हल्द्वानी में जिन लोगों ने स्टेज का शुद्धिकरण किया उन पर अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? वहीं खड़गे के इस शुद्धिकरण वाले बयान पर राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, खड़गे जी ने जो कहा वह बेहद दुखद है। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए दुख की बात है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वहां जो कुछ हुआ उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। मैं इसकी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे। यह हम सभी के लिए बेहद अफसोस की बात है कि आपकी भावनाएं आहत हुई। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। Second ji, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। वहीं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी कहा, छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, यह पाप है। हम सब शुद्ध हैं, मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पूरा मामला क्या है थोड़ा ये भी समझ लीजिए। तो उत्तराखंड में 8 अगस्त 2026 को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित किया था और खड़गे के संबोधन के कुछ समय बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से रामलीला मैदान शुद्धिकरण यज्ञ कराया गया था। संगठन के सदस्यों ने खड़गे को सनातन और हिंदू संगठनों का विरोधी बताते हुए कहा कि जिस मैदान में रामलीला का मंचन होता है वहां ऐसे व्यक्ति के आने के बाद मैदान का शुद्धिकरण किया जाना जरूरी था।
था। संगठन ने खड़गे के पिछले कथित सनातन विरोधी बयानों को इसका आधार बताया, लेकिन यज्ञ के साथ ही सियासत भी भड़क उठी। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को दलित विरोधी मानसिकता बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि शुद्धिकरण यज्ञ बीजेपी से जुड़े लोगों ने कराया था। इसी शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में आरोप लगाया था कि शुद्धिकरण करके मेरा अपमान किया गया है। अनटचेबिलिटी एक्ट के बारे में भी क्या होता है ये भी थोड़ा जान लीजिए। अनटचेबिलिटी एक्ट भारत सरकार द्वारा 1955 में बनाया गया एक कानून है। इसका उद्देश्य देश से छुआछूत की प्रथा को पूरी तरह खत्म करना और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करना है। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। साथ ही इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिलहाल हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस इसे दलित विरोधी मानसिकता और अपमान से जोड़कर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ कहा है कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करती और मामले की जांच कराई जाएगी। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।